जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है विद्युत। अगर हम इसे अंग्रेजी में कहें तो इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि यह है हमारा पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बिना देर किए हुए हम स्टार्ट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो किसी चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मात्रक एम्पियर होता है। कहने का मतलब है किसी भी पदार्थ में, किसी भी चालक पदार्थ में जो आवेश प्रवाह होता है उसकी दर को, दर का मतलब है कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, उसकी दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है। देखिए, यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश T समय तक प्रवाहित होता है तब चालक में विद्युत धारा I बराबर Q/T कूलाम बाई सेकंड या फिर एम्पियर होती है। जैसे कि अब हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर भी देख लीजिए। I बराबर Q/T होता है। I बराबर Q/T का मतलब होता है, प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, I का मतलब होता है विद्युत धारा, Q का मतलब होता है आवेश और T का मतलब होता है समय, ठीक है। अब देखिए, Q का मात्रक जो होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और T का मात्रक यानी समय का मात्रक होता है सेकंड। तो कूलाम बाई सेकंड भी हम इसे लिख सकते हैं या फिर एम्पियर लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम बाई सेकंड भी होता है या फिर एम्पियर होता है। ये दोनों मात्रक आपके विद्युत धारा के होते हैं। वी नाउ दैट, यानी कि हम जानते हैं Q बराबर एनी। ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। ये फॉर्मूला Q बराबर एनी, इसका मतलब होता है, Q का मतलब होता है आवेश बराबर, N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मतलब होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि E का मान दिया होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम तो जानते हैं कि I बराबर Q/T होता है, तो हम लिख सकते हैं I बराबर Q/T। Q की जगह पे NE लिख सकते हैं, ठीक है ना। Q की जगह पे NE लिख सकते हैं अपॉन T, एम्पियर, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको ये बताते हैं कि विद्युत धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है। देखो बच्चों, मान लीजिए ये कोई विद्युत परिपथ हमने बना लिया है। क्या विद्युत परिपथ का मतलब होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, एक बैटरी लगा दी, ठीक है। और बैटरी का ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब हमने एक तार इधर से लगा दिया और एक वायर इधर से लगा दिया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम बात करें विद्युत धारा की, तो मान लीजिए विद्युत धारा इधर के लिए प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब जब विद्युत धारा इधर को प्रवाहित होती है, यानी कि क्लॉकवाइज चल रही है विद्युत धारा, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। जैसे कि आई है, आई विद्युत धारा तो इधर के लिए जा रही है, तो इस चालक पदार्थ से इधर के लिए जाएगी। और ये जो आपका है, ये चालक पदार्थ है प्यारे बच्चों। अब हम यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कि जो ये तीर का चिन्ह आपको दिख रहा है इधर के लिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो विपरीत चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चालक पदार्थ है आपका और इलेक्ट्रॉन जो है विपरीत चल रहे हैं और विद्युत धारा जो है इधर के लिए जा रही है, ठीक है। ये वाली बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्यारे बच्चों। तो कह सकते हो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा, ये देखो, ठीक है। अब देखिए आई, यहाँ पर देखिए धारा प्रवाह की दिशा है, ये इधर के लिए है, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपको सिर्फ इतना समझाना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा के विपरीत प्रवाहित होते हैं। वैसे ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इसमें और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, एक बात हम आपको और बता देते हैं कि अगर आपके एग्जाम में आता है कि विद्युत धारा क्या है, तो आपको सिंपली देखिए, कम नंबर में आता है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। और आपको अगर 5 नंबर में पूछा जाए, ठीक है, तो ये आपको विथ डायग्राम के बनाना है, जिससे कि आपका नंबर बिल्कुल भी ना कटे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको विद्युत धारा समझ में आ गई होगी। विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे B से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक जो होता है जूल बाई कूलाम होता है।
जिसे वोल्ट भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका मात्रक वोल्ट भी होता है, ठीक है। या वोल्ट कहो या जूल बाई कूलाम कहो, बात एक ही होती है। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो तो विद्युत विभव, तो कह सकते हो B बराबर W/Q जूल बाई कूलाम या वोल्ट। प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए विद्युत विभव का मतलब होता है किसी भी एकांक धन आवेश को, क्या, धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। धनावेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो B बराबर हो जाएगा W/Q। W का मतलब होता है यहाँ पर, W का मात्रक जूल हो जाएगा और Q का जो मात्रक हो जाएगा कूलाम हो जाएगा, ठीक है। W का मतलब क्या होता है यहाँ पर, वर्क, ठीक है। वर्क का मतलब होता है कार्य, ठीक है, अपॉन Q। Q का मतलब होता है यहाँ पर आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम मात्रक होता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं विद्युत विभव आप समझ गए होंगे। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, किन्हीं दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। प्यारे बच्चों, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, लेकिन इसे भी हम V से प्रदर्शित करते हैं। अंतर कितना होता है, उसके लिए अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है उस आवेश को, मगर यहाँ पर दो विभवों के अंतर को कहते हैं, ठीक है। यदि दो आवेशों पर विभव क्रमशः V1 तथा V2 हैं, तब दोनों आवेशों के मध्य विभवांतर, तो V बराबर हो जाएगा V1 माइनस का V2 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है विभव का अंतर देखा जाता है, दो विभवों के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। बहुत ही आसान है। विद्युत वाहक बल इनकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो विद्युत बल कार्य करता है उसे विद्युत वाहक बल यानी कि EMF मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसे E या स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मात्रक वोल्ट होता है। प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, किसी भी चालक पदार्थ में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब तक कि इलेक्ट्रॉन उसमें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। अब देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में जो कार्य होता है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसी कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, इस कह सकते हो परिभाषा में बहुत ही आसान है। तो कह सकते हो किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत परिपथ। कह सकते हो इलेक्ट्रिक सर्किट, तो विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। या फिर ये वाली परिभाषा आपको याद नहीं होती है तो नीचे वाली कर लीजिए कि विद्युत धारा के बंद तथा सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। देखिए, इधर हम लिख देते हैं एलिमेंट यानी कि अवयव, और इधर हम उसका प्रतीक दर्शा देते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहला है हमारा विद्युत सेल। तो विद्युत सेल को जो प्रतीक है, ठीक है, तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस चिन्ह के द्वारा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये होता है विद्युत सेल का। आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सबको बहुत ही शानदार तरीके से याद कर लीजिए। याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। याद करने का तरीका है कि कॉपी पर बना बना कर देखिए, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब को या तो आप ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, ठीक है। तो ऐसे बनाओगे कुछ ज़्यादा बेटर रहेगा। तो तीसरा है बैटरी या सेलों का संयोजन। देखिए, कहीं पर बैटरी और सेल का जब संयोजन होता है कि पहले बैटरी लगी है फिर सेल लगाया फिर बैटरी लगी है, तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो। या फिर एक से अधिक बैटरी लगी है या फिर एक से अधिक सेल लगे हुए हैं। अगला है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हमेशा इस प्रकार से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों। पांचवा है स्विच या फिर खुली कुंजी। तो खुली कुंजी को इस प्रकार करते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक को हमेशा जो है
प्रतिरोध का चिन्ह बनाइए और फिर एक तीर लगा दीजिए, ठीक है, या फिर इस प्रकार से कर सकते हो आप, ठीक है। धारा नियंत्रक क्या होता है ये भी हम आपको आगे वीडियो में सब कुछ समझाएंगे, चिंता ना करो। बंद कुंजी या फिर प्लग, तो देखिए बंद कुंजी मैं आपको पहले ही बता चुका था, हाँ बिल्कुल, बंद कुंजी इस प्रकार से होती है। तार संधि, तार संधि का मतलब होता है तारों को जोड़ना, ठीक है। जैसे कि ये तार वायर जो है सीधा जा रहा था, आपने बीच में ला करके इसे जोड़ दिया, कहा भाई एक बल्ब हमें यहाँ पर लगाना है, एक बल्ब हमें यहाँ पर लगाना है, तो आपने यहाँ से तार जो है जोड़ लिया। अगला आ गया अमीटर, तो अमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे, चिंता ना करो किसी बात की। तो अमीटर का चिन्ह इस प्रकार का होता है और वोल्ट मीटर का चिन्ह इस प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये आपको बड़े आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे।